जय हिंद साथियों, ये क्वेश्चन है आज का आपका त्रिभुज से है। ये त्रिभुज टॉपिक चल रहा है, ठीक है। और इस त्रिभुज में एक क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, जहां पर बी डीई पैरेलल है किसके, डीई पैरेलल है बीसी के, और एफई जो ये वाली भुजा है इस वाली भुजा के पैरेलल है। तो हमें दिखाना है कि जो एडी स्क्वायर है, एडी की पावर 2 है, वो ए बी गुणे ए एफ, ए बी गुणे ए एफ के बराबर है, ठीक है। ये प्रूव करना, देखिए बहुत इजी है, एकदम आसान है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। कौन सा लेंगे? ए बी सी। तो हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है भैया? तो आप क्या है, तो आप कहेंगे डीई पैरेलल है किसके, बीसी के, ठीक है। अगर ये वाली भुजा इस वाली के समांतर है तो आप लिख सकते हैं ना भैया कि ए बी बटे ये से यहां तक भुजा ए टी बराबर, सेम चीज अपोजिट अपोजिट साइड में लगेगा, ए सी और बटे में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये भी कौन सी थ्योरम है? थेल्स प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से होगा भैया? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि कोई त्रिभुज है, ठीक है, ऐसे इसको, इस त्रिभुज की इस भुजा को एक इंटरसेक्टिंग लाइन काटती है, तो जो इनकी भुजाओं का अनुपात होता है ना, इनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो होता है ऐसे। देखो दो दो तीन तरीके हैं। पहला कि आप दिखा लीजिए कि ए डी बटे में डी बी, ठीक है, बराबर ए ई और बटे में क्या हो जाता है, ई सी, ठीक है। एक ये, एक आप टोटल लाइन ले लो ए बी और बटे में इतनी आधी लाइन, तो हो जाएगा ए डी, ठीक है, बराबर इसमें भी वही चीज ए सी और बटे में ये वाली आधी लाइन, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो हम थेल्स प्रमेय से ऐसे लगाएंगे कि ए बी टोटल लाइन बटे में ये वाली लाइन, सेम चीज ए सी बटे में ये वाली। ई कौन से त्रिभुज में? एबीसी में। इसमें एबीसी में। अब देखो ध्यान से, एक त्रिभुज और है एडीई। एडीई में क्या है भैया? तो त्रिभुज लिखेंगे एडीई। कौन सा लिखेंगे? एडीई। एडीई में, एडीई में क्या पैरेलल है? तो आप कहेंगे एफ ई जो पैरेलल है वो किसके है? डीसी के है। पैरेलल मतलब समांतर है। अगर समांतर है तो आप टोटल भुजा लीजिए, क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे एडी बटे में क्या लिख देंगे, ए एफ बराबर, सेम चीज अगर ये पैरेलल है तो इधर वाली भी भुजाएं आपस में जो समानुपात होगा बराबर होगा, मतलब ए सी और बटे में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ई समीकरण कितना बन गया? 2 बन गया। अब समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। कितना मान लीजिए? 1, और ये वाला 2। आप समीकरण 1 और 2 में देखेंगे ना, तो समीकरण 2 में देखो ए सी और बटे में ए, और समीकरण 1 में भी देखो ए सी बटे में ए, दोनों जगह बराबर है। तो काम करते हैं, पहले इसको लिखते हैं ए डी बटे में क्या लिखते हैं, ए एफ, ये वाला हो गया इसका मान, ठीक है, बराबर इसके जो जगह पे है ये वाला रखा जाएगा, और इसके जगह पे क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो इस मान के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हैं ए बी और बटे में क्या लिख सकते हैं, ए डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ए डी गुणे ए डी बराबर ए बी गुणे ए एफ, हो जाएगा ए डी मतलब ए डी की पावर 2 बराबर ये हो जाएगा ए बी गुणे ए एफ। क्या आप इस तरह के क्वेश्चनों को डील कर पाएंगे? क्या इस तरह के क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे कि नहीं हल कर पाएंगे? उम्मीद करते हैं कि हल कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि कह रहा ए, ठीक है, बटे में ई डी समांतर है, सॉरी इक्वल है, यानी इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बी एफ और एफ सी के संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर है। और दूसरी चीज ये है कि ये बता रहा है कि डी सी यानी यहाँ से यहाँ तक की भुजा, यहाँ से यहाँ तक की भुजा के समांतर है। ये समांतर का चिन्ह होता है, ठीक है। हमको प्रूफ ये करना है इस चित्र त्रिभुज, इस चित्र से, ठीक। अब आप देखिएगा यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो हमको 2 त्रिभुज मिल रहा है। कौन कौन सा भैया? तो आप एक ध्यान से देखो तो एक मिल रहा है ए बी और सी, ये एक त्रिभुज मिला। हम इसी को देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में का चीज है? तो आप ध्यान से देखो, जो जी एफ है, क्या भैया, जी एफ वो पैरेलल है किसके, ए बी के,
ठीक है, जीएफ किसके पैरेलल है, एबी के। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो आप कह सकते हैं ना कि क्या कह सकते हैं, सीएफ या बीएफ कह सकते हैं, बीएफ बटे में एफसी बराबर, ठीक है। अब क्या कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं एजी, एजी या एजी से आप, हाँ ठीक है, एजी बटे में क्या कर सकते हैं, जीसी कर सकते हैं। यहां से यहां तक चलेंगे, उसके बाद यहां से यहां पहुंच गए। ये समांतर है, ये वाली लाइन इसके समांतर है, ये वाली भुजा का अनुपात ये वाली भुजा का अनुपात आपस में बराबर होगा, ठीक है। हो गया, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। और ये कौन से नियम से, थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या है, जैसे ये भुजा, ठीक है, और ये भुजा, तो एक भुजा काट रही है ये, ठीक है, तो ये जो काटी इसका और ये वाली आपस में समांतर होंगी। अगर समांतर है, इस वाली भुजा का जो अनुपात है भुजाओं का, जो और इस वाली भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी इधर जो भी आएगा रखने पर, इधर जो आएगा उनका जो अनुपात होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ये कब, ये हो गया ए बी और किसमें, सी में। इसी के जस्ट अपोजिट में चले जाओ। अपोजिट का मतलब, अगर आप इसी को इधर वाले में देखो, कौन सा, त्रिभुज ए डी और किसमें, सी में, ए डी और सी में, तो आप क्या देखेंगे, तो लिखिए पहले त्रिभुज ए डी और सी में। त्रिभुज ए डी सी में ध्यान से देखिएगा, जो पैरेलल है, आपको पैरेलल यही दिखा दिया है आपके क्वेश्चन में कि डीसी पैरेलल किसके होगी, डीसी पैरेलल होगी एबी के। तो आप लिखो डीसी पैरेलल है किसके, एबी के। अगर ये इसके पैरेलल है तो आप ये नहीं कह सकते क्या, ईजी का भैया, ईजी पैरेलल होगी किसके, डीसी के, होगी कि नहीं होगी, ईजी पैरेलल होगी किसके, डीसी के, हो गई, ठीक। अब देखिएगा, इसको यहां लिखते हैं, अगर ये पैरेलल है तो आप क्या लिख सकते हो भैया, आप लिख सकते हो एई, क्या लिख सकते हो, एई बटे में क्या लिख सकते हो, ईडी बराबर एजी बटे में क्या लिख सकते हो, जीसी। समीकरण सेकेंड हुआ, समीकरण सेकेंड हुआ। अब समीकरण एक में जरा देखो, आपने क्या लिखा है, बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी और बराबर में ए जी अपॉन जी सी। समीकरण दो में देखो, ए अपॉन ई डी बराबर में क्या लिखा, ए जी अपॉन जी सी। अब ध्यान से देखो, समीकरण ए में ए जी अपॉन जी सी, समीकरण दो में भी ए जी अपॉन जी सी, ये दोनों मान बराबर है। अगर ये दोनों मान बराबर है तो इनके जो अपोजिट साइड यानी इसके इक्वल में जो मान है, इस मान के क्या हो जाएगा, इक्वल। अर्थात आप कह सकते हो समीकरण एक तथा दो से, तो पहले आप एक को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे बी एफ अपान क्या भैया, एफ सी बराबर ए जी अपान में जी सी, ये लिखेंगे ना। अब ए जी और जी सी की वैल्यू इसके बराबर है, तो आप लिख सकते हैं बी एफ अपान एफ सी बराबर ए ई अपान का भैया ई डी, क्या लिख सकते हैं, ई डी। ये थोड़ा पहले है और ये वाला बाद में है, तो इसको पहले लिख लो, तो आप लिख सकते हो ए ई अपान ई डी बराबर बी एफ अपॉन एफ सी। यही आपको प्रूव करना था और ये आपका मान आ चुका है, ए अपॉन ई डी, ए अपॉन ई डी बराबर बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी। कैसे हुआ, एकदम इजी है, बहुत कठिन नहीं है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। क्या है कि समलम चतुर्भुज है, चतुर्भुज है ए बी और सी और डी, ठीक है। इस समलम चतुर्भुज को एडी को काटने वाला एक एडी को काटने वाली एक रेखा ई है और बीसी को काटने वाली रेखा एक एफ है। अगर इनको आपस में मिलाए तो एक रेखा का निर्माण होता है जिसका नाम ईजी होता है, ठीक है। और एक जो विकर्ण है ए से सी पर लगाया गया, जो जी पर ई एफ को क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक है, ठीक। अब इसने कहा कि ये चीजें आपको दी गई हैं, तो उसमें से बोला कि डीसी जो है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल, पैरेलल मतलब होगी एक ऐसे ही बढ़ेंगी और कभी भी आपस में मिले उलेंगी नहीं। तो प्रूव करके बताओ कि ए का बटे ई डी बराबर बी एफ बटे में एफ सी का अनुपात आपस में बराबर है। तो आप ध्यान से देखो, तो देखेंगे यहाँ पे दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। पहला त्रिभुज आप ध्यान से देखो, ए बी और सी,
ए बी और सी, तो ए बी सी में कुछ चीजें कॉमन है, क्या क्या कह रहा है, जीएफ, जीएफ किसके पैरेलल होगा, ए बी के, काहे होगा, क्योंकि ए बी पैरेलल है किसके, समांतर के, उसी तरह ईएफ भी समांतर होगा किसके, ए बी के। तो आप यहां से यहां तक की भुजा को क्या समांतर नहीं बता सकते, बता सकते हैं ना कि जीएफ पैरेलल होगा किसके, ए बी के। अगर ये पैरेलल है तो आपको थेल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई भुजा, त्रिभुज की भुजा है, उसको इंटरसेक्टिंग करने वाली एक लाइन है, तो जिस पर पहली वाली, जहां पर पहला पॉइंट उसको इंटरसेक्ट किया, उसका अनुपात अब बराबर उसके अपोजिट में जो दूसरा वाला पॉइंट इंटरसेक्ट किया, उसका अनुपात हमेशा आपस में उनकी भुजाओं का बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, तो आप कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, बी एफ, क्या करेंगे, बी एफ बटे में क्या चीज, एफ सी, ठीक है, और दूसरा ए जी अपॉन में जी सी। तो भी कौन सी ये थ्योरम कहती है, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय ऐसे कहती है कि एक त्रिभुज ऐसे हो भैया, ठीक है, इसको एक लाइन ये इंटरसेक्ट करे, यहाँ पे ए दे दो, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं, जैसे ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ई, क्या करते हैं, इस जिस पर ये इंटरसेक्ट किए ना, इन भुजाओं का अनुपात अपोजिट वाली भुजाओं के अनुपात के बराबर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कब, जब डी पैरेलल होगा किसके, बीसी के। उसी तरह तो है ना, जीएफ पैरेलल है किसके, एबी के, ठीक है, क्यों, क्योंकि डीसी पैरेलल है किसके, एबी, ठीक है ना। तो आपने लिखा कि बी एफ अपॉन में एफ सी, बी एफ अपॉन में एफ सी बराबर ए जी अपॉन में जीसी, ये समीकरण फर्स्ट हुआ। अब अपोजिट में देखेंगे तो त्रिभुज ये भी निर्माण हो रहा है, ए डी और किसका, सी का, तो एडीसी में सेम चीज क्या है, ईजी पैरेलल होगा किसके भैया, ईजी पैरेलल होगा किसके, डीसी के, किसके, डीसी के। तो इसमें आप देखेंगे कि एई बटे में ईडी, देखो कहां पे लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं ना, ये वाला एई बटे में यहां से यहां तक की भुजा बटे में यहां से यहां तक की भुजा बराबर किसके बराबर होगी भैया, एजी बटे में किसके, जीसी की। ये वाली लाइन इसको यहीं पर क्या कर रही है, कट कर रही है, तो एजी बटे में क्या हो जाएगा, जीसी। तो आप ध्यान से देखो, समीकरण 1 में भी एजी और जीसी आया है, समीकरण 2 में भी एजी जीसी, बस इनको क्या करना है, एजी दोनों जगह हटा करके एई ईडी लिख देना, इधर बीएफ और एफसी लिख देना है, और जो कि यही पूछा गया कि ये प्रूव करके दिखाओ क्या ये इसके समानुपात के बराबर है, तो मैंने प्रूव कर दिया। उम्मीद करते हैं साथियों इस तरह का क्वेश्चन कोई भी होगा समलंब से, खास तौर पर समलंब से आपको क्वेश्चन ऐसे बनाएगा और पूछ लेगा ऐसे, और कभी ऐसे देगा और कहेगा कि ए बी सी डी है, इनके अनुपात पूछ लेगा, यहाँ पे नाम दे देगा एफ है, ई है, तो आपसे पूछ लेगा कि डी बटे में एफ ए क्या पैरेलल होगा सी बटे में ई बी के। तो इसी तरह प्रूव करना है आपको। उम्मीद करते हैं कि साथियों ये सवाल आपको समझ में आओगा, समझ में आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।